हज़रत गिरामी, चूँकि वक्त की किल्लत भी दामनगीर है, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं उस आयत करीमा की तरफ आपके ज़हन को ले चलूँ जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। यानी ये महबूब आप फरमा दीजिए, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर तुम्हारी अकीदत मेरे दिल में है तो तुम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो, अल्लाह खुद ब खुद तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। इश्क़े रसूल का चिराग जब दिल में जलेगा तो वह इंसान दुनिया के हर खित्ते में कामयाब हो जाएगा। इको कम कर दीजिए, इको। दुनिया के हर खित्ते में कामयाब हो जाएगा, जहां जाएगा उसकी कामयाबी का खुतबा पढ़ा जाएगा। अकीदत और मोहब्बत का चिराग जब दिल में जलता है तो इंसान एक उरूज की तरफ बढ़ता है, उसके मुकद्दर का सितारा जागता है और वो दुनिया के हर कोने में कामयाब होता हुआ नजर आता है। आखिर क्या वजह है कि जो लोग इश्क़े रसूल का चिराग जला करके अपनी जिंदगी को गुजारते हैं वो दुनिया के हर खित्ते में कामयाब होते हैं? चंद मुरीद इकट्ठा थे और एक मुर्शिदे गिरामी मौजूद थे। मुरीदों ने पीरे तरीक़त से पूछा, मुर्शिदे गिरामी ये बताइए कि आखिर ये इश्क इतना इम्तिहान क्यों मांगता है? आखिर इश्क इतनी दिक्कतें क्यों उठाने को कहता है, इतनी परेशानियां उठाने को इश्क क्यों कहता है? मुर्शिदे तरीक़त इरशाद फरमाते हैं, पीरे तरीक़त इरशाद फरमाते हैं, अगर इश्क में इम्तिहान न लिया जाए, अगर इश्क में इंसान मेहनत न करे, अगर इश्क आसानी से मिल जाए तो हर कोई अपने आप को आशिक कहेगा। इसलिए इश्क में इम्तिहान है ताकि हर कोई अपने आप को आशिक न कह सके, बल्कि वो उसके इश्क में अपने आप जलाए, अपने आप को खत्म कर दे, तब जाके वो कहलाता है कि वो उसका आशिक है। तो इश्क वो चीज है। और दुनिया में दो चीजें, एक मोहब्बत है और एक इश्क है। क्या है? एक मोहब्बत है और एक इश्क है। मोहब्बत वो है कि जब किसी को किसी से हो तो उसका भी ख्याल होता है और अपना भी ख्याल होता है। मोहब्बत यही है कि जब किसी को किसी से हो तो उसका भी ख्याल होता है और अपना भी ख्याल होता है। मगर जब इश्क हो जाए तो सिर्फ उसी का ख्याल होता है, अपना ख्याल नहीं होता। जब इश्क हो जाए तो सिर्फ उसी का ख्याल होता है, अपना ख्याल नहीं होता। आदमी बेखुदी में चला जाता है। थोड़ा माइक सही करें, बहुत ज्यादा आवाज पहुंच रही है। इश्क वो है कि सिर्फ उसका ख्याल हो, अपना ख्याल ना हो। तो प्यारे रसूल सरवरे कायनात फखरे मौजूदात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर करना हो तो हम क्या करें? मोहब्बत करेंगे कि इश्क करेंगे? बताएं। बात मेरी समझ में आई? मोहब्बत वो है जब किसी को किसी से हो तो उसका भी ख्याल होता है, अपना भी ख्याल होता है। मगर इश्क वो है जब किसी को किसी से हो तो सिर्फ उसी का ख्याल होता है, अपना ख्याल नहीं होता। तो यकीन जानिए हम अपने नबी से मोहब्बत नहीं, अपने नबी से हम इश्क करेंगे। क्योंकि इश्क इसलिए करेंगे कि नबी के ऊपर अगर उंगली भी उठेगी तो ये जान जाएगी, मगर हुसैन वाले कभी अपनी जान को गंवाने से पीछे नहीं हटेंगे। है कि नहीं? ऐसा है।
हम रसूल की मोहब्बत में, रसूल के इश्क में अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, मगर एक आंच भी आने नहीं देंगे। हजरात गिरामी, क्यों? आप देखते हैं रसूल से मोहब्बत हो तो कैसी हो, रसूल से इश्क हो तो कैसा हो, रसूल से अकीदत हो तो कैसी हो। आप देखें, यही करबला का मैदान है। हजरात गिरामी, नबी के दीन के लिए रसूल के बेटों ने जो कुर्बानियां दे दी, नबी के दीन की हिफाजत के लिए रसूल के शहजादों ने जो कुर्बानी दे दी, दुनिया उसकी मिसाल नहीं ला सकती है। हज़रात गिरामी, आप देखें, जब पानी खैमे में खत्म हो गया, बस एक झलकी आप समझ लें और ये जाने के इश्क किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं। जब इमाम आलिया मकाम के खैमे में पानी खत्म हो गया, पानी का एक कतरा मौजूद नहीं है, पानी लाया जाए तो कहां से लाया जाए। अब प्यास की शिद्दत इतनी है कि पानी का एक कतरा खैमे में नहीं है। हज़रात गिरामी, तारीख ये बताती है कि जनाब सकीना खैमे के अंदर से आवाज निकालती हैं, आवाज देती हैं, पुकारती हैं, चचा अब्बास आप हैं कहाँ, चचा अब्बास आप हैं कहाँ। पानी का एक कतरा खैमे में नहीं है, हम प्यासे हैं, घर वाले प्यासे हैं, खानदाने मुस्तफा का एक एक फर्द प्यासा है। जनाबे अब्बास आप आइए, मेरा 6 माह का भाई असगर भी प्यासा है, पानी का एक कतरा ले आए, पानी का इंतजाम फरमाएं। जनाबे अब्बास ने आवाज सुनी, खैमे के अंदर आते हैं, बुलाते हैं, चलो पानी नहीं है, आके पानी नहीं है। मशकीज़े को उठाया, कांधे पे टांगा, जुल्फ़कार हैदरी को संभाला। हज़रात गिरामी, तारीख ये है कि जनाबे अब्बास घोड़े पर सवार होते हैं, होने के बाद से नहरे फुरात के करीब जा रहे हैं। इधर जालिम जो है, इधर जालिम जो है अपने आप को तैयार किए हुए बैठे हैं कि जनाबे अब्बास आएंगे तो उन्हें जो है मार दिया जाएगा। मगर जनाबे अब्बास की ललकार भी क्या ललकार थी, रसूल के बेटे की ललकार भी क्या ललकार थी। जुल्फ़कार हैदरी को लहराया है, कहा कि ये वो तलवार है जिसकी कोई जो है मुकाबला नहीं कर सकता है। आओ, अगर किसी की मां ने दूध पिलाया है, जनाबे अब्बास से मुकाबला करके दिखाए, हुसैन के भाई से मुकाबला करके दिखाए। तारीख गवाह है, जब चमकती हुई तलवार जब फिजा में लहर रही थी, कोई सामने आने को तैयार नहीं था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जनाबे अब्बास के बाजू में हैदर कर्रार का बाजू समा गया हो। ऐसा लग रहा था कि जिनमें सदाकत बोल रही हो, ऐसा लग रहा था कि अदालत काम कर रही हो, ऐसा लगता था कि शुजाअत बोल रही हो, ऐसा लगता था कि सिपह सालारे आज़म की जो है पूरी फौज आपके पीछे लगी हो। ऐसा लगता था कि मदीना तैयबा से जनाबे फातिमा ज़हरा अपनी आंचल को पैला करके दुआएं कर रही हो, मौला अब्बास को जिंदगी दे दे, अब्बास को मकाम दे दे, अब्बास को बुलंदी दे दे। तारीख गवाह है, अब्बास की फजा में जब तलवार लहर रही थी, नहरे फुरात पे जनाबे अब्बास पहुंचे हैं। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है, माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है कि जो जनाबे अब्बास का मुकाबला करे। जनाबे अब्बास ने पानी मशकीज़े में भरा, पानी मशकीज़े में भरने के बाद से जनाबे अब्बास जो है कांधे पे टांगते हैं, इधर निकलते हैं। इधर जैसे ही आप बढ़ते खैमे की जानिब, जालिम ने ऐलान कर दिया कि अगर पानी का एक कतरा भी रसूल के खैमे, रसूल के बेटों के खैमे में पहुंच गया, तो यकीन जानो ये 22,000 का मजमा सब पे भारी हो जाएगा। 22,000 का मजमा ये उनके लिए कुछ नहीं है, बल्कि वो पल भर में नक्शा बदल देंगे। तारीख गवाह है, जनाबे अब्बास चल रहे थे, इधर ऐलान जैसे ही हुआ, जालिम ने तलवार चलाई और तलवार चलाते ही जनाबे अब्बास के बाजू को काट दिया। बाजू कट के जमीन पे गिरा, मशकीज़ा भी जमीन पे है। दूसरे हाथ से मशकीज़े को उठाया, दूसरे कांधे पे रखा, इधर आगे बढ़े, जालिम ने दूसरी तलवार चलाई, दोनों बाजू कट के जमीन पे गिर गए। तारीख गवाह है, रसूल का वो बेटा है, रसूल का शहजादा है। आप देखें कैसा जुल्म सितम का पहाड़ करबला के मैदान में, करबला की तपती हुई रेत पर खानदाने मुस्तफा पे तोड़ा गया। हज़रात गिरामी, दोनों बाजू गिर गए। जनाबे अब्बास ने अपने मुंह में
ने मशकीज़ों को लटकाया और लटकाने के बाद से उधर निकलते हैं, आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। मगर जालिमों ने एक सैकड़ों तीरें चलाई, ऐसी तीरें चली कि आपके जिस्म को छलनी कर देती हैं, आप वहीं पे गिर जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी शहादत अमल में आ गई। उसके बाद जनाबे अब्बास जब शहीद हो गए, इमाम हुसैन उनकी लाशें को ला करके सामने रखते हैं। देखिए तारीख ये बताती है कि कैसा इश्क होना चाहिए, अपने आप को कैसे कुर्बान करना चाहिए। क्या था उनका? रसूल की मोहब्बत में कुर्बान हो गए। उनका क्या था? वो रसूल के इश्क में कुर्बान हो गए। जब जनाबे इमाम हुसैन ने खैमे के सामने रखा और खैमे के अंदर गए और जनाबे असगर को आगोश में लिया कि 6 माह का बच्चा है, इस प्यास की शिद्दत इतनी है कि जुबान सूख करके कांटे की तरह हो गई है। फौरन बाहर ले आते हैं। ले आने के बाद से जनाबे असगर को आगोश में लिया हुसैन ने। एक बूढ़ा बाप अपने 6 माह के बच्चे को अपने आगोश में लिए हुआ है। ऐसे ही आगोश में लिए हुए हैं बच्चे को। इधर जालिम ने जो है ऐलान कर दिया है कि सुनो हुसैन आ रहे हैं, कोई बाकी न रहे, उन्हें कोई छोड़े ना, ये ऐलान हो गया है। इधर जनाबे हुसैन ने आवाज लगाई, सुनो जालिमो, तुम्हारा झगड़ा मुझसे है, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। 6 माह के बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसे थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ा पानी का एक कतरा दे दे, पानी के चंद हिस्से दे दे, ये पानी पी लेगा, इसके होंठ जो है नम हो जाएंगे, इसकी जुबान नम हो जाएगी, पानी दे दे। तारीख गवाह है, जालिम पानी क्या देते। उधर जालिम ने जो है तीर को कमान में लगाया और ऐसी तीर चली है कि जनाबे अब्बास के हुल्कूम को चीरते हुए जनाबे हुसैन के बाजू में आके समा जाता है। तारीख देखे, जनाबे हुसैन के आगोश में 6 माह के बच्चे की कुर्बानी होती है। हुसैन ने तीर को निकाला है, खून के फव्वारे जारी थे, फव्वारों को हाथ में लिया, फजा में लहराया, कहा कि मौला अगर हुसैन के सैकड़ों बेटे ऐसे होते, हुसैन कुर्बान कर देता, उसे मलाल नहीं आता, मगर मुस्तफा के दीन को गिरने नहीं देता। रसूल के दीन को गिरने नहीं देता, रसूल की शरीयत की हिफाजत के लिए अपने जिंदगी की कुर्बानी दे देता, मगर हमें कोई मलाल न होता। हम पूरी जिंदगी जो है रसूल के दीन पे कुर्बान हो जाते। हज़रात गिरामी, ये वो तारीख है कि रसूल के दीन के लिए क्या नहीं किया, रसूल की मोहब्बत में क्या नहीं किया। आइए आपको बताता चलूं, ये तो रसूल के बेटे थे, ये तो घर वाले लोग थे, तो ये यकीनी बात है कि घर वालों को ज्यादा दर्द होता है और घर वालों के लिए मर मिटते हैं, मगर दर वाले भी वैसे ही हैं। घर वाले तो घर वाले हैं, रसूल के दर वाले भी वैसे ही हैं। तारीख बताती है, अरे लोगों ने कैसी कुर्बानियां दी हैं। तारीख में एक नाम आता है खालिद इब्ने वलीद का। वो खालिद इब्ने वलीद जब इस्लाम के आम आगोश में नहीं आए थे, दामने मुस्तफा से वाबस्ता नहीं हुए थे, जब रसूल की सीरत को पढ़ा नहीं था, रसूल के चेहरे पे नजर नहीं गई थी, तो जनाबे खालिद इब्ने वलीद इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे, इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे। जितनी जंगें लड़ी जाती थी इस्लाम के खिलाफ, हज़रात गिरामी वो खिलाफ में खड़े होते थे। मगर जब खालिद इब्ने वलीद वह शम्स जैसे चेहरे के गर्विदा हो गए, जब वह लैल जैसी जुल्फों के दीवानी हो गए, जब हज़रत खालिद इब्ने वलीद पे मुस्तफा के रुखे ज़ैबा की ज़ियारत हो गई, जब उन्हें मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत हुई है, रसूल की आंख, रसूल की जो है हुस्ने अतहर की जब ज़ियारत हुई है, और वो ऐसा हुस्न है हज़रत गिरामी के मिंबरे मुस्तफा पे खड़े होकर हस्सान इब्ने साबित कहते हैं, व अहसन मिन कलम तरकत तो आईनी व अजमल मिन कलम तलित निसाई, यानी वो ऐसे हुस्न जमाल वाले हैं कि मेरी आंखों ने वैसा किसी को नहीं देखा, और वो इतने जमील हैं कि किसी माँ ने वैसा बच्चा पैदा ही नहीं किया। बरेली का इमाम कहता है, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उस हुस्न के जब दीवाने हुए, उस हुस्न पे जब मरने मिटने लगे, ईमान की दौलत मिल गई, दामने मुस्तफा में जगह मिल गई, तो जनाबे खालिद इब्ने वलीद को वो मुकाम मिल गया कि आप इस्लाम के फौजियों में सिपह सालारे आजम बन गए, आप सबसे बड़े लीडर बन गए,
आप जो है लड़ने लगे इस्लाम के खिलाफ। जितनी इस्लाम के खिलाफ जो जंगें लड़ी जाती थी उसमें पहले आप खिलाफ रहा करते थे, मगर जब से इस्लाम के दामन में आ गए तो आप सिपहसालार आजम बन गए। तारीख गवाह है कि जनाब खालिद इब्ने वलीद जब मैदान में पहुंचे, घोड़े पे सवार होकर निकले हैं, आपकी तलवार ऐसी चल रही थी कि जिधर जा रहे थे धज्जियां उड़ाते चले जा रहे थे, जिधर जाते थे गाजर मूलियों की तरह काटते हुए नजर आते थे, जिधर जाते थे रसूल के दीन की हिफाजत के लिए अपने परचम को बुलंद करते हुए नजर आते थे। मगर मोहब्बत देखें कैसी है, इश्क देखें कैसा है, कैसा इश्क आपने फरमाया। जनाब खालिद इब्ने वलीद घोड़े पर सवार होकर मैदान में निकल गए। जब घोड़े पर सवार होकर मैदान में निकले, तलवारें चल रही थी, गाजर मूलियों की तरह काटती हुई नजर आ रही थी। यकायक जालिम ने तलवार चलाई और खालिद इब्ने वलीद के इमामे को लगा, इमामा सर से गिरा और जमीन पे गिर गया। इमामा जमीन पे गिर गया। खालिद इब्ने वलीद घोड़े से नीचे उतर गए। खालिद इब्ने वलीद जमीन पे उतर गए। उतरने के बाद इमामा ढूंढने लगे, घोड़ों की टापों से, उनके पैरों से इमामे इधर से उधर हो गए। सहाबा ने देखा, फौरन खालिद इब्ने वलीद को पकड़ा, ला करके खेमे में ले आया। खालिद इब्ने वलीद क्या कर रहे हो? अगर मौका मिल गया, जालिम फौरन मौका नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर देंगे। तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम क्या करना चाहते हो? क्या अपनी जान देना चाहते हो? आखिर कौन सी चीज तुम्हारी खो गई है? खालिद इब्ने वलीद कहते हैं, ए सहाबा की मुकद्दस जमात, जान जाए तो जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं है। ये जान चली जाए, अगर खालिद के पास इस तरह की सैकड़ों जाने होती, खालिद कुर्बान कर देता, मगर खालिद को मलाल ना होता। पूछा, आखिर खालिद वजह क्या है? कौन सी ऐसी चीज तुम्हारी गुम हो गई? खालिद इब्ने वलीद कहते, सहाबा की मुकद्दस जमात, मेरा इमामा गिर गया। कहा, अच्छा इमामा गिर गया, दूसरा इमामा ले लेना। कहा कि दूसरे इमामे की जरूरत नहीं है, मुझे वही इमामा चाहिए। क्योंकि क्या बात है, उसमें खुसूसियत क्या है? कहते हैं उसके अंदर टोपी है, और वो ऐसी टोपी है कि जिस टोपी में मैंने नबी के दाढ़ी के बाल को सी रखा है और उसे अपने सर का ताज बनाया है। ये जान जाए तो जाए, मगर नबी के बाल को एक बाका भी बिगड़ना नहीं चाहिए। तारीख ये बताती है, खालिद कहते हैं ये जान की परवाह नहीं है, मगर दीन रसूल की परवाह है। सर कटे तो कटे, इसकी परवाह नहीं है, मगर जो है रसूल की शरीयत की हिफाजत हो, इसकी परवाह है। हज़रत गरामी तो खालिद इब्ने वलीद रसूल के इश्क में इतने ज्यादा दीवाने हो गए थे कि रसूल के बाल का इतना एहतराम कर रहे थे कि वो सर पर रख रहे थे और ताज बना के गुजर रहे थे। तो शायर कहता है, सर पर रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजेदार हम भी, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजेदार हम भी हैं। सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजेदार हम भी हैं। तो वो मकाम है मुस्तफ़ा का, वो मर्तबा है मेरे रसूल का, ज़ाते करामी कि हमारे सहाबा ने, अहले बैत अतहार ने वो कुर्बानियाँ देकर लोगों को बता दिया कि सिर्फ नारा लगाने का नाम इस्लाम नहीं है, नारा लगाने का नाम मोहब्बत नहीं है, सिर्फ जो है जलसे सजाने का नाम मोहब्बत नहीं है, सिर्फ जो है इस तरह जुलूसे निकालने का नाम मोहब्बत नहीं है, बल्कि रसूल की एक एक सुन्नत पर अमल करने का नाम जो है इस्लाम है। वही रसूल के तरीके को अपनाने का नाम मुसलमान है, रसूल के रास्ते पे चलने का नाम जो है इस्लाम है। हज़रत गरामी तो ये दर्स कहाँ से मिलता है? सहाबा की बारगाह से मिलता है। ये सब कुछ करें, मगर सबसे पहले अपने सर को रब की बारगाह में झुकाएं। ये सब कुछ उस वक्त कबूल होगा कि जब रब की बारगाह में ये सर झुकेगा, और जब सर झुक जाएगा यकीन जानिए दुनिया के सामने झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सर जब उस रब्बे काबा के सामने झुकने लगेगा तो यकीन जानिए फिर
दुनिया वालों के सामने आपको झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया के हर खित्ते में आप कामयाब हो जाएंगे। आज ये मुकद्दस दीन जनाब कलामुद्दीन साहब, अलहाज कलामुद्दीन साहब हैदरी को अल्लाह ने दिखाया है, तो कैसे दिखा दिया? यूं ही नहीं दिखा दिया, बहुत जो है पापड़ बेला है, तब जाकर के ये मामला सामने आया है। आज ये रसूल कायनात के रोजे की जियारत करके आ गए, रसूल के घर के, रसूल के दर की जियारत से मुशर्रफ होके आ गए। हज जैसी सादत मिल गई, यूं ही नहीं मिल गई हजराते गरामी। बहुत जो है दिल में इश्क रसूल के चिराग को जलाना पड़ता है, जब वो चिराग जलता है तब जाकर के वो मुकाम मिलता है। जब आप जो है उसकी भट्टी में अपने आप को जलाते हैं तब जाकर के मुकाम मिलता है हजराते गरामी। और यकीन जानिए ये जो फैज जारी हुआ है ये आम फैज नहीं है, ये हम सबके मुर्शिदे तरीकत हुजूर नबीले मिल्लत का फैजान है कि जो आम था वो नगीना बनता हुआ नजर आ रहा है। हजराते गरामी ये क्या है? ये खानकाए हैदरिया के बुजुर्गों का फैज है। आज दुनिया कहती है कि नबीले मिल्लत ने क्या करके दिखाया है, नबीले मिल्लत ने क्या किया है। अरे ये आपके सामने जिंदा मिसाल है जनाब कलामुद्दीन साहब। हजराते गरामी के नबीले मिल्लत अपने मज़ारे अक़दस में सो रहे हैं मगर इन्हें अपने नाना के रोजे पे भेज रहे हैं। ये तो फैज़े नबील है हजराते गरामी। इससे बड़ी और दौलत क्या मिल सकती है? इंसान सोचता है कि मुर्शिद से क्या मिलता है, पीर साहब क्या दे देंगे। हजराते गरामी अगर पीर की एक निगाह आपको मिल गई तो यकीन जानिए दुनिया के हर खित्ते में कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। मगर पीर भी हो तो वैसा पीर हो जो शरीयत का पाबंद हो। पीर वैसे जो है ओला झोला छाप पीर नहीं, वो पीर ऐसे हो जो दीन का दर्द रखते हो, दीन का दर्द रखते हो और खानदानी हो, वैसे पीर हो तो दुनिया के हर खित्ते में कामयाब कर सकते हैं। हज़रात ग्रामी मार्केट में बहुत पीर घूम रहे हैं, हजारों पीर लोग हैं, ओला छाप झोला छाप बहुत पीर हैं, लेकिन पीर वो है जो दीन का दर्द रखे और जिनकी नस्लें इस चीज में हों, इनकी नस्लें दीन की खिदमत में लग गई हों तो फिर अपनी जिंदगी का ख्याल नहीं करती बल्कि उनकी रसूल की उम्मत का ख्याल करती हैं और उनके लिए हमादम खड़ी रहती है। हज़रात ग्रामी तो वैसा पीर अगर हो तो यकीन जानिए कि आप दुनिया के खित्ते में कामयाब हो सकते हैं। आज लोग जो है शहरों में रहने लगे और बड़े बड़े फ्लैटों में रहने लगे, अपार्टमेंट में रहने लगे और ये सोचते हैं कि ये क्या चीजें हैं, ये पीरी मुरीदी क्या, ये लोग पागल नहीं दीवाने हैं। हज़रात ग्रामी मैं आपको बताता चलूं, जब कल मैदान महशर बपा होगा और जब आपकी इज्जत उस वक्त बुलंद होगी तो वो लोग देखेंगे कि हज़रात ग्रामी ये लोग हैं कौन जो इनको इतनी इज्जत दी जा रही है, इनको ये मुकाम दिया जा रहा है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम गरीब हैं, हम ये सब कुछ हमारे पास दौलत नहीं है मगर बस एक चीज हमारे पास है वो निस्बत मुस्तफा है, रसूल की निस्बत है, औलादे रसूल की निस्बत है, रसूल के बेटों की निस्बत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हज़रात ग्रामी यही वो दौलत होगी जो कल मैदान महशर में हमारे काम आएगी। हम जो है दलदल में फंसे होंगे मगर ये दौलत हमारे लिए जो है जरिया निजात बनती हुई नजर आएगी। हज़रात ग्रामी तो ये बुजुर्गों का तरीका, ये पुराना तरीका है। हज़रात ग्रामी ये जो है हज़रात ग्रामी आज के दौर में जो है लोगों ने इसे जो है एक जो है इसमें जो है खुराफात डाल दिया है मगर उस खुराफात को खत्म करने की जरूरत है, ना कि पूरी चीज को खत्म करना। इंसान को सर्दी होती है तो वो सर्दी की दवा खा के सर्दी को खत्म करता है, ना कि पूरे नाक को काट के निकाल देता है। गंदगी को निकालने की जरूरत है हज़रात ग्रामी, ना कि पूरी जो है पूरी चीज को खत्म कर देने की जरूरत है। ये जो है जरूरत इस बात की है आज हम अपने घर का ख्याल करें, हम अपने बच्चों का ख्याल करें, हम अपने घर की औरतों का ख्याल करें। हज़रात ग्रामी जो शरीयत का हुक्म है वो हमेशा नाफिज होता है, तो शरीयत जो हमें कहती है वो हमेशा मुकद्दम रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए?
चाहिए हज़रात ग्रामी कि उसके अलावा हमारे पास कोई सरमाया नहीं है। आज हम चाहें तो दुनिया के कोने में अपने आप को मनवा सकते हैं, आज हम चाहें तो हम पूरी दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, मगर हमारी कामयाबी के पीछे, हमारी कामयाबी इस वजह से आगे नहीं होती है, हम कामयाब नहीं होते हैं। वजह यह है कि हम खुद पीछे हट जाते हैं, हम अपने कदम को आगे बढ़ाने नहीं देते हैं। हज़रात ग्रामी, आज जो है इस्लाम ने जो हमें दौलत अता फरमाई है, इस्लाम ने जो वो मकाम अता किया है, पूरी दुनिया में आप देखें इस्लाम मौजूद है, मुसलमानों की तादाद मौजूद है, इस्लाम के मानने वाले मौजूद हैं। आखिर क्या बात है कि आज इस्लाम के मानने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं? आखिर क्या वजह है कि पूरी कायनात में इस्लाम का बोलबाला है? आज दुनिया के हर खित्ते में मुसलमान मौजूद हैं, आज दुनिया के हर कोने में मुसलमान मौजूद हैं। क्या वजह है कि आज पूरी कायनात में मुसलमान मौजूद हैं, इस्लाम के मानने वाले मौजूद हैं? हज़रात गिरामी, आपने कभी गौर किया है कि जो इस्लाम मक्के की सरजमीन से चला था 1450 साल पहले, जिस पैगाम को लेकर मेरे मुस्तफा मक्के में आए थे और वो चंद मुट्ठी भर लोग आज पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला गए, वजह क्या है? वजह ये है कि उनका अखलाक अच्छा था, उनका किरदार अच्छा था, उनका कैरेक्टर अच्छा था, उनका अखलाक अच्छा था। वो इतने अच्छे से पेश आते थे कि दुनिया उनकी गर्विदा हो जाती थी, वो इतने अच्छे से पेश होते थे कि दुनिया उनकी जो है उनके दामने अत्थर से लिपटती हुई नजर आती थी। आखिर वजह क्या है? वजह यही है हज़रात गिरामी, अगर आज हमारा भी अखलाक अच्छा हो जाए, हमारा भी किरदार अच्छा हो जाए, हम दुनिया के खित्ते में कामयाब हो सकते हैं। कुरान क्या कहता है? इन्नका अला खुल्किन अज़ीम, कि मैंने अपने महबूब को बेहतरीन अखलाक के साथ पैदा किया, बेहतरीन अखलाक अता किया, अच्छे अखलाक के साथ पैदा किया। और हम उम्मते मुस्तफा हैं, आज एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, पीर पीर का दुश्मन है, मुरीद मुरीद का दुश्मन है, भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे का दुश्मन है, बेटा बाप का दुश्मन है, दोस्त दोस्त का दुश्मन है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन है। आखिर क्या बात है कि हम सब कोई जो है एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे से दूर होते हुए जा रहे हैं। हमारा अखलाक खत्म हो गया, हमारा किरदार खत्म हो गया, हमारा कैरेक्टर खत्म हो गया। हम जितने अखलाक के धनी थे उतना ही हमारा अखलाक गिर गया, हम जितने अखलाक के बुलंद थे उतना ही हमारा कैरेक्टर गिर गया। आज एक बालिश जमीन के लिए हम लड़ जाते हैं, एक बित्ता जमीन के लिए हम लड़ भिड़ जाते हैं। कोई गोली मार दे रहा है, कोई उसे चांद से मार दे रहा है। हज़रात गिरामी, क्या ये दर्स मुस्तफा दे के गए थे? क्या ये दर्स हमारे बुजुर्गाने दीन दे के गए थे? ऐसा दर्स नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने दर्स ये दिया था कि एक दूसरे का ख्याल करना, पड़ोसियों का ख्याल करना। हज़रात गिरामी, यहाँ तक के मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी गरीब है तो अपने घर में कोई ऐसी चीज न बनाओ कि उसकी खुशबू उसके घर तक पहुंचे। हज़रात गिरामी, इतना ख्याल जिस नबी ने किया है, इतना ख्याल जो इस नबी ने फरमाया है, तो आप सोचें उस नबी की उम्मत क्यों इतनी डूबी चली जा रही है, उस नबी की उम्मत इतनी जो है गहराई में क्यों जाती नजर आ रही है। हज़रात गिरामी, अखलाक को बुलंद करने की जरूरत है, कैरेक्टर को बुलंद करने की जरूरत है। जब कैरेक्टर बुलंद होगा दुनिया के हर खित्ते में कामयाब होंगे। कल हम वो थे कि जो पूरी दुनिया पे कामयाब होते थे, कल हम वो थे जो पूरी दुनिया पे काबिज होते हुए नजर आते थे। हज़रात गिरामी, आपको बताता चलूं, आखिरी बात कह के गुजरना चाहता हूं क्योंकि वक्त की किल्लत भी दामनगीर है। मैं बस थोड़ी देर में अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। आखिरी बात सुन लें मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, देखो मेरे नबी ने क्या करम फरमाया है, मेरे रसूल ने क्या करम फरमाया है, मेरे नबी का क्या करम रहा है। हज़रात गिरामी, दुनिया ये जानती है कि नबी की मोहब्बत में जो आ गया, नबी के इश्क में जो आ गया, जो दीन पर चलने लगा, अल्लाह ने उसे ताकतें अता कर दी हैं, गैबी ताकतें मिलती हुई नजर आई हैं। अरे वो लोग ऐसे थे कि जो जुबान से कहते थे वो हो जाया करता था। तारीख गवाह है, तारीख में एक नाम जो है साद इब्ने अबी वकास का आता है। जनाबे साद इब्ने अबी वकास वो सहाबी रसूल हैं। आखिरी बात सुन लें, तवज्जो से सुने और सुभान अल्लाह भी कहते हुए चले।
हज़रत गिरामी जनाब साद इब्ने अबी वक़ास हैं। आप दरियाए दजला के किनारे हैं और सहाबा की मुक़द्दस जमात आपके साथ है। जनाब साद इब्ने वक़ास जो है वहां पहुंचने के बाद से दरिया के किनारे खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद से सहाबा से कहते हैं, ए सहाबा की मुक़द्दस जमात, सूरज ढलने वाला है और उसके बाद से जो है तो अब यहाँ पे कोई सवारी का इंतजाम नहीं है। एक काम करो, जाओ और सवारी का इंतजाम करो। कहीं सवारी का इंतजाम हो जाए तो ऐसा हो हम दरिया पार कर लेंगे। साद इब्ने अबी वक़ास जो है आपने हुक्म फरमा दिया। सहाबा खोजने लगे, खोजते खोजते रहे। कुछ देर थक जाने के बाद से वो सब आ जाते हैं। कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, हमने बहुत तलाशा, हमने बहुत खोजा, मगर हमें कुछ न मिला। सरकार आप करम फरमाएं, अब क्या होगा? हमें कोई स्टीमर या कोई ऐसी चीज न मिली जिसके जरिए हम दरिया पार कर सके। सरकार अब कैसे दरिया पार करेंगे? अब क्या होगा? साद इब्ने अबी वक़ास कहते हैं दरिया तो पार करना है, इस्लामी परचम को लहराना है, किले को फतह करना है, चाहे जो हो जाए हम तो जाएंगे ही जाएंगे। हज़रत गिरामी अब सवारी नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। साद इब्ने अबी वक़ास कहते हैं, ए सहाबा की मुक़द्दस जमात, हम रसूल के मानने वाले हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता है। सब लोग अपने अपने घोड़े पे सवार हो जाओ। वो भी घोड़े पे सवार हो गए। जनाब साद इब्ने वक़ास भी घोड़े पे सवार हो जाते हैं, एड़ लगाते हैं, कहते हैं मैं अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करूंगा, तुम मेरे पीछे जवाब देते हुए आना। तारीख शाहिद है, दरियाए दजला पे जनाब साद इब्ने अबी वक़ास ने अल्लाहु अकबर की सदा को बुलंद किया है। हज़रत गिरामी दरियाए दजला के पुष्ट पे जनाब साद इब्ने वक़ास और उनके सहाबा के घोड़े दौड़ रहे थे। घोड़ों ने दौड़ करके दरिया पार कर लिया, किले को फतह कर लिया, इस्लामी परचम को लहरा दिया। अल्लामा मशरिक कहते हैं दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारी शान थी, ये हमारा मुकाम था, हमारा मर्तबा था। हम जो कहते थे वो हो जाया करता था, हम जो बोलते थे वो हो जाया करता था। हज़रत गिरामी ये क्या था? हमारी मोहब्बतें कायम थी, हमारी अकीदतें कायम थी, हमारा इश्क कायम था। हम दुनिया के खित्ते में कामयाब थे, तब ये मुकाम अल्लाह ने दिया था कि जिधर जाते थे हमारी कामयाबी का खुतबा पढ़ा जा रहा था। आज भी वो ईमान पैदा कीजिए और वो मुकाम पाइए। हज़रत गिरामी रसूल के दीन की हिफाजत के लिए, रसूल की शरीयत की हिफाजत के लिए सब कुछ कर दीजिए। आज भी होकर इब्राहिम से ईमान पैदा, आज कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। तो वो मुकाम पैदा करने की जरूरत है, वो बुलंदी लाने की जरूरत है। वो मुकाम जब आ जाएगा दुनिया के खित्ते में कामयाब हो जाएंगे, जहां जाएंगे हमारी कामयाबी का खुतबा पढ़ा जाएगा। तो हज़रत गिरामी वैसी मोहब्बतें, वैसी अकीदतें, वैसा इश्क अगर दिल में हो तो दुनिया के खित्ते में इंसान कामयाब हो सकता है। और कामयाबी इसी में है कि बुजुर्गों के तरीकों को अपनाइए, बुजुर्गों के रास्तों को अपनाइए, बुजुर्गों के तरीके पे चलिए। जब बुजुर्गों का तरीका मिल जाएगा, इंसान ये सोचता है आज की इस पुरफतन दौर में हज़रत गिरामी हम अपने आप को बहुत बड़ा टेक्नोलॉजियन समझते हैं, हाँ टेक्नोलॉजिस्ट समझते हैं। हम अपने आप को बहुत बड़ा मैकेनिक समझते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा साइंसदान समझते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा जो है फिलोसफर समझते हैं। और हमने ये नहीं जाना आज हमारे हाथ में मोबाइल है तो हम सब कुछ चलाना जानते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारे लिए सारी चीजें आसान हो गई। हमने ये समझ रखा है हमारे लिए सारी चीजें आसान हो गई हैं। अब तो यहाँ तक कि ये मामला है कि हज़रत गिरामी अगर कोई मसला भी फंसता है तो हम उलमाए कराम की तरफ जाना नहीं चाहते हैं, इमाम साहब से नहीं पूछते हैं, मौलाना साहब से नहीं पूछते हैं, पीर साहब से नहीं पूछते हैं। मोबाइल पे सर्च
करते हैं और सर्च करने के बाद से फैसला ले लेते हैं कि ये जो है फैसला उस पे ले लेते हैं कि फतवा तो यहाँ ऐसे लिखा हुआ है। अब पता नहीं मौलाना साहब क्या बताएंगे, और मौलाना साहब अगर उसके बरखिलाफ बता दिए तो वहाँ पे ऐसा लिखा है, मौलाना साहब ऐसे बता रहे हैं। हज़रात गिरामी अपने आप को आलिम न समझिए, और ना वही 40 दिन वाला चिल्ला करके वो चिल्ली हो गए, फिर किसी के लायक नहीं रहे। हज़रात गिरामी आपको बताता चलूं, हमारे जद्दे आला हुजूर मखदूम सैयद अहमद चरमपोश तेगे बरहना रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ तशरीफ लाए हिंदुस्तान में, तो उस वक्त जो है जालिमों ने जो है आप पर जो पहरा लगा दिया, आप पर पहरा लगा दिया। और जब पहरा लगा दिया तो मामला ये हुआ कि ऐसे मुकाबला नहीं होगा, बल्कि जो है मुकाबला दूसरे अंदाज में होगा। का कैसे होगा? तो मखदूम अहमद चरमपोश रहमतुल्लाह अलैह के सामने फौज, एक लश्कर आया। जब लश्कर सामने आया तो जनाबे मखदूमुल आफाक मखदूम सैयद अहमद चरमपोश रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी उंगली का इशारा किया तो जालिमों के गर्दन धड़ से अलग हो गए। उस वक्त से आपको तेगे बरहना कहा जाने लगा। जब ये बादशाह ने देखा कि मामला कुछ और है, ये तो बहुत बड़ा जादूगर मालूम होता है माज़अल्लाह, ये तो उंगली के इशारे से गर्दन काट रहा है, कैसे होगा? बहुत बड़े जादूगर को बुलाया उस जमाने के। बुलाने के बाद से कहा कि सुनिए, ऐसे वैसे मामला हल नहीं होगा, बल्कि ये जादूगर है, इनके साथ मामला हल होगा। कहा कि क्या करना होगा? दरबार में खड़े हैं मखदूम सैयद अहमद चरमपोश, मेरे दादा के दादा, ऊपर में जद्दे आला ज़ाते गिरामी अब खड़े हैं। तो उसने जो है कहा कि मामला क्या होगा, कैसे करना होगा? कहा कि एक कुआं खुदवाया जाए, और कुआं खुदवाने के बाद से एक तरफ जो है मखदूम साहब को बैठाया जाए, और दूसरी जानिब जो है वो जो है जादूगर को बैठाया जाए, और दोनों के सामने चिराग रखा जाए, और ऊपर से ढक दिया जाए। 40 दिन का चिल्ला होगा। 40 दिन के बाद जो जिंदा बाकी होगा उसकी बात मान ली जाएगी। मखदूम अहमद चरमपोश मुस्कुराने लगे, फरमाते हैं ये 40 दिन क्या होता है, इसे तो हम चिल्ली कहते हैं। अरे चिल्लाई करना है तो 40 साल का करके दिखाओ। अब जब जो है ये पहलू रखा कि 40 साल का, तो आपको जादूगर के होश उड़ गए। अब क्या होगा कि ये जो है इतना बड़ा मामला कह दिया, इतने साल कैसे होगा? कहा कि नहीं, 40 साल करना होगा। अब जादूगर था, बहुत बड़ा हिंदुस्तान का जादूगर था, बादशाह के सामने इनकार कैसे कर सका? ठीक है, ज़ाते गिरामी रंग दिया गया, चिराग रख दिया गया, दोनों लोगों को बैठा दिया गया। जब 40 साल गुजर गए, बादशाह का इंतकाल हो गया, दूसरा बादशाह आया। दूसरा बादशाह उस वक्त था, वसीयत थी कि उस 40 साल के बाद ये इतने तारीख को ये जो है दिन पूरा होगा और कुएं को खोला जाएगा। ज़ाते गिरामी तारीख पर जब कुआं खुलवाया गया, जब कुआं खुला तो लोगों ने क्या देखा? उस जादूगर की हड्डी तो बची नहीं है, मगर मखदूमे मिल्लत आप सामने बैठ करके अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद कर रहे हैं, और वो चिराग भी सामने जल रहा है, वो चिराग भी जल रहा है, अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद हो रही है। बाहर निकाला गया। निकालने के बाद से हजरत मखदूम अहमद चरमपोश रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर उस वक्त के बादशाह और उस वक्त के तमाम रियाया जो है मुशर्रफ इस्लाम होते हैं, इस्लाम के दामन में आते हैं, उन्हें जिंदगी भी अच्छी हो जाती है, उनकी आखिरत भी अच्छी हो जाती है। ज़ाते गिरामी तो ये वो बुजुर्गान दीन है। तो आप ये अपने मुकद्दर पे नाज करें कि आपका रिश्ता उस खानकाह से है, आपका दामन उस खानकाह से जुड़ा हुआ है, आपकी मोहब्बतें उस खानकाह से जुड़ी हुई हैं, आपकी निस्बतें उस खानकाह से हैं। ये ऐसी वैसी खानकाह नहीं है, बल्कि ये वो खानकाह है कि जिस खानकाह ने इस्लाम पर एहसान किया है, और इन बुजुर्गों का एहसान ही रहा है कि वो दुनिया के हर खित्ते में इस्लाम का बोलबाला करते हुए नजर आए हैं। हज़रात गिरामी, तो ये वो खानकाह
खानकाह है कि जिस खानकाह से आपको निस्बत है, और पीरे तरीकत हुजूर नबीले मिल्लत का ये करम है ज़ाते गरामी के दुनिया के हर खित्ते में हम कामयाब हो जाते हैं। जहां जाते हैं कामयाबी हमारी जो है कदम चूमती हुई नजर आती है। तो ये वो दामन है जो यहाँ भी काम आएगा और कल मैदान महशर में भी काम आएगा। ज़ाते गरामी थोड़ी देर में हुजूर नकीबुल औलिया की आमद पुरबहार होगी, हम और आप उनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करेंगे। मैं जो है इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त की क़िल्लत भी दामनगीर है और उलमाए कराम मौजूद भी हैं और हुजूर नकीबुल औलिया के दुआया कलमात से भी मुस्तफ़ीज़ होना है। तो मेरी दुआ है कि रब्बे क़दीर जो है जनाब कलामुद्दीन अलहाज कलामुद्दीन हैदरी साहब जो हज के इस मुक़द्दस सआदत से जो है मालामाल हुए हैं, अल्लाह ताला जो है उनके मकाम को और बुलंद फरमा दे और बार बार उस दर की हाज़िरी नसीब फरमाए, बार बार उस दर पे जाने की तौफीक दे। हज़राते गरामी ये दुआ है रब्बे क़दीर से कि उन्हें सलामत रखे और उनके घर वालों को सलामत रखे, उनकी अकीदतों को सलामत रखे, उनकी मोहब्बतों को सलामत रखे, और जो है बुजुर्गान दीन के जिस तरीके को अपनाया है हम में यहाँ जो हाजिर हैं, अल्लाह ताला हम सबको उस दर की हाजिरी नसीब करे, हम सबको उस दर पे ले जाए और उस रसूल कायनात के रोज़े अतर की ज़ियारत हो जाए। और यकीन जानिए कि जब रसूल के रोज़े पे इंसान एक बार चला जाता है तो उसका इश्क दो बाला हो जाता है। ये जो है तजुर्बा है हज़राते गरामी। 2014 में मैं गया था रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतर पे। हज़राते गरामी उसके बाद से जो इश्क में इजाफा होता है, यकीन मानिए जब आप एक बार जाकर आएंगे तो फिर आपको एहसास होगा। हज़राते गरामी तो रसूल का दर वो दर है, मदीने की गलियां ऐसी गलियां हैं, मदीने की फजाएं ऐसी फजाएं हैं जिसकी मिसाल मैं नहीं ला सकता हूँ। ज़ाते गरामी वो देखा बैठे हैं, हाजी साहब ने देखा है हज़राते गरामी मक्का की हमाहमी से जब निकल कर हाजी जब मदीना पहुंचते हैं, यकीन जानिए मदीने की वो खुशबू गली में जब आप गुजरेंगे अंबर और ऊद की खुशबू मिलती है, गलियों में वो फजाएं वो हवाएं इंतजामात आप देखकर हैरान हो जाएंगे। मौसम इतने खुशगवार होते हैं, फजाएं इतनी खुशगवार होती हैं, ऐसा महसूस होता है एकदम सामने आपके रहमत की रिमझिम बारिशें हो रही हैं। ज़ाते गरामी और इतना सलीका लोगों के अंदर, इतना तरीका लोगों के अंदर, मदीना तैयबा की बात ही अलग है। हज़राते गरामी जब मदीना जाओ, यकीन रखो ये दिल जब बेचैन हो जाए तो मदीना जाया जा सकता है। हज़राते गरामी वो रसूल बुलाने वाले हैं, वो रसूल बुलाने वाले हैं। और यकीन जानिए जब मदीना जाएंगे और जाने का इरादा करेंगे तो यकीनन रसूल कायनात बुलवा लेंगे। हज़राते गरामी ये रसूल कायनात की मोहब्बत दिल में हो और जब अकीदत की शमा रोशन हो तो यकीन जानिए आप पीछे नहीं होंगे बल्कि आपका मकाम बुलंद होता चला जाएगा। और यकीनन ये जो है गैबी मदद होती है रसूल कायनात की जानिब से, यकीनन मुस्तफ़ा जाने रहमत की जानिब से बुलावा होता है। सरकार जिसे चाहते हैं बुला लेते हैं, बस लगन को मजबूत रखो, इश्क को मजबूत रखो। जब मैं जाने का इरादा किया था मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था, मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था। और जब मैंने इरादा किया, सुना वालिद साहब जा रहे हैं, वालिदा जा रही हैं और लोग जा रहे हैं, तो मैंने इरादा किया, मैंने अब्बा से कहा कि मैं भी जाऊंगा, मेरा भी इरादा हो गया, मैं भी जाऊंगा। मैंने इरादा किया तो कहा कि तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं, तुम जाओगे कैसे? हमने कहा पासपोर्ट बन जाएगा। तो पासपोर्ट बन जाएगा मैंने ये कहा, तो वालिद गिरामी ने कहा जाओ बनो। तो मैं पटना गया, जाकर पासपोर्ट बनवाने को दे दिया और इधर इन लोगों के तमाम पासपोर्ट जाकर जमा हो चुके थे ट्रेवल्स में उम्रा के लिए। और मैं पासपोर्ट बनवाने के लिए गया, पासपोर्ट फोटो वगैरह जो भी फिंगरप्रिंट वगैरह जो भी होता है काम हो गया। अब पासपोर्ट आना है, आने में पहले वक्त लगता था, अब तो जल्दी आ जा रहा है, उस वक्त लगता था। मैं पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया चाहे जो हो, और उस वक्त जो है मैंने कोशिश की और जो है वहां से पासपोर्ट जो है घर आया। तो वालिद गिरामी का फोन आया कि तुम्हारा पासपोर्ट इतनी जल्दी आ कैसे गया? हमने कहा ये सरकार का बुलावा है, आया नहीं है बल्कि लाया गया और पासपोर्ट आ गया और इन लोगों के पासपोर्ट जमा है। अच्छा ठीक है। और इत्तेफाक कि चचा उसी दिन कलकत्ता भी जा रहे थे
कलकत्ता भेजना था पासपोर्ट, वो लेके चले गए कलकत्ता, पासपोर्ट भी चला गया और जमा भी हो गया। हज़रात गिरामी यकीन जानिए, मुझे वो दिन याद है कि सबके पासपोर्ट वहीं जमा रहे और मेरा पासपोर्ट सबसे बाद में गया था, मगर सबसे पहले वीजा लग के मेरा आया था। ये करम है सरकार का, ये इश्क है सरकार से। जब ऐसी अकीदतें हो, खुद ब खुद रसूल कायनात उसका इंतजाम फरमा देते हैं। वालिद गिरामी सोचते कहते हैं तुम्हारा ये कुछ था ही नहीं, फिर हो कैसे गया? ये सरकार का करम है, हो गया। और जो ये बुजुर्गों की नजरें इनायतें रही, जो ऐसा मामला होता गया। हज़रात गिरामी जब अकीदतें मजबूत हो तो सारी चीजें आसान से आसान होती चली जाती हैं, और बुजुर्गों का फैज़ भी जरूरी है। और जब बुजुर्गों का फैज़ होता है तो इंशाअल्लाह वो सारी चीजें आसान होती हुई नजर आती हैं। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि रब्बे कदीर आप सबको जो है उस दर की ज़ियारत नसीब करे, उस दर की हाज़िरी नसीब करे, और जो है उस दर पे जाएं और अकीदत और शमा की जो है कि चिराग को दिल में जलाएं, दुनिया के खित्ते में कामयाब हो जाएं। हज़रात गिरामी तो उस दर की हाज़िरी और दुआ करें कि रब्बे कदीर फिर से वो उस दर की हाज़िरी नसीब करे, और हम सबको जो है रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पे जाने की तौफीक मरहमत फरमाए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। महबूबा फरमा दीजिए, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे रसूल से मोहब्बत करो, रसूल से मोहब्बत करोगे अल्लाह खुद ब खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। तो ज़ात गिरामी इस्लाम मोहब्बत का दर्स देता है, तो मोहब्बत करें, एक दूसरे से करें। आप हर किसी से मोहब्बत करें, आप अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, अपने दोस्त से, अपने अहबाब से, सबसे मोहब्बत से पेश आएं। यकीन जानिए मोहब्बत में वो ताकत है कि आप अगर मोहब्बत से पेश आएंगे आपको उसके बदले में मोहब्बत ही मिलेगी। अगर आप नफरत करेंगे तो नफरत ही मिलेगी, मगर आप मोहब्बत करें। मोहब्बत चूंकि इस्लाम इसी का दर्स देता है, और हमारे पीर व मुर्शिद भी इसी चीज का दर्स देते रहे और आज भी देते हैं कि मोहब्बत कायम रहे। और जब मोहब्बत कायम रहेगी तो दुनिया के खित्ते में कामयाब हो जाएंगे, और जो है अपने पड़ोस से, अपने दोस्त से, अपने अहबाब से, चाहे वो किसी भी मजहब के हो, किसी भी मजहब के मानने वाले हो, हर मजहब के साथ हमारा रवैया अच्छा होना चाहिए, हमारी मोहब्बतें एक होनी चाहिए। हज़रात गिरामी दुआ करता हूँ रब्बे कदीर हम सबको नेक राह पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए, हम सबको एक और नेक कर दे, दुनिया के हर खित्ते में कामयाब कर दे, और जो है जहाँ जाएं हमारी कामयाबी का खुतबा पढ़ा जाए। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक मरहमत फरमाए। मेरे खून का रिश्ता है उस कबीले से जहाँ कटे हुए सर भी कलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।